हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का टाइप नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 9 का टाइप नंबर 2। ये क्या है? यदि दो एंगल दे रखे हैं किसी डायग्राम में या किसी क्वेश्चन में, तब हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे वो बताएगा ये। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 9.1 में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, एक 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। कितना है? 1.5 मीटर। ए बी हमने एक लड़का मान लिया जिसकी हाइट जो है हमारी क्या है? 1.5। तो लिख दो इसको। ठीक है, लेट ए बी इज अ बॉय ऑफ हाइट 1.5। कोई परेशानी? खड़ा हुआ है सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, मान लीजिए। ये हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमारी एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम सीडी। सीडी जो है हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें 30 मीटर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है बेटा, आप देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा वो दे रखा है कितना? 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ओ, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। उसकी आंखों से बन रहा है, आंख कहां पे होंगी? वही सिर से। तो इसका मतलब पहले जो एंगल बन रहा है उसका, वो पहले एंगल बन रहा है हमारा 30। अब वो लड़का टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है। अगर एक बात बताओ भाई, अगर वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो लगभग लगभग मान लीजिए वो यहां पहुंच गया। अब जो उसकी पोजीशन है वो ई एफ हो गई, तो उसका एंगल जो है 30 डिग्री से कितना हो गया? 60 डिग्री। अब जो ई पॉइंट है यहां पर जो एंगल है वो कितने का बन गया? इसका 60 डिग्री का। हमें पता करना है कि वो बच्चा कितना चला बिल्डिंग की तरफ, तो हमें ये पता करना है ये एक्स, बी से लेके एफ तक की दूरी। लेट बी एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग की साइड जाने में। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो हम क्या क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी मेरी 1.5 सेंटीमीटर की है, तो ये जो है अगर मैं इसका नाम पी रख दूं तो ये भी मेरा पी डी जो है 1.5 का हो गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये डिस्टेंस मैंने एक्स माना है, ये बी एफ, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर कोई क्यू रख दूं तो ये भी मेरा एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस वो सॉरी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें लगानी है राइट ट्रायंगल में। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं वो देखा हमने क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको इन ट्रायंगल ए पी सी। ये जो ए पी सी है, ए ये रहा, पी और सी, इसको देखो। ए पी सी के अंदर अभी हमें क्या है? पी सी नहीं पता। देखो पी सी कैसे निकालेंगे, देखिए
सबसे पहले आप ये देखो, पता है आपको ये जो सी डी है ये हमारी है 30 मीटर, जो पी डी है ये है हमारी 1.5 मीटर। तो देखो सी डी में से यदि मैं ये पी डी माइनस कर दूं तो मेरी ये पीसी आ जाएगी कि नहीं? तो पीसी की लंबाई आ जाएगी हमारी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। ये पीसी की लंबाई आ गई मेरी 28.5। ट्रायंगल एपीसी की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर एक हमें परपेंडिकुलर मिल गया। अब हम इसको बेस मान लेते हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें परपेंडिकुलर आता था और बेस आता था, आपने कहा 10 और एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो ये हमने पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले से हमने क्या किया, ये निकाल लिया कि भाई 10 लगेगा इसमें। पी परपेंडिकुलर दे रखा है मेरा पी सी और बेस दे रखा है ए पी। ये मेरा 28.5 हो गया, ये मेरा ए पी ही रहा। 1030 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। 1030 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3। 28.5 दे रखा है और एपी दे रखा है। यदि मैं यहां से एपी की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहां पे चला जाएगा, ये यहां पर 28.5√3, ये वैल्यू आ गई मेरी एपी की वैल्यू मीटर। चलिए यहां तक कोई परेशानी? अब हमें एपी नहीं निकालना था, हमें तो बी एफ निकालना था। तो अब हमने देखा दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखा मैंने, इन ट्रायंगल अब लिया मैंने ई पी सी। देखो ई ये रहा बेटा, देख लो दिख नहीं रहा होगा, ई पी सी। इसमें हमें ये पता है सामने वाला परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, तो फिर वही 10 लगाना पड़ेगा। तो 1060 डिग्री इक्वल टू पी सी परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया हमारा क्यू पी। ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस। पीसी की वैल्यू मेरी 28.5 दे रखी है, जबकि क्यूपी की वैल्यू मुझे निकाल, क्यूपी को मैं पीक्यूबी बोल देता हूं, देखने में अच्छा नहीं। 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, ये 28.5 अपॉन पी क्यू। यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसमें, क्योंकि ये नीचे इरेशनल नंबर आ रहा है, अच्छा नहीं लगता देखने में, तो हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, माइनस के √3 का मल्टीप्लाई किया तो हमसे, देखो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 28.5√3 और ये √3 नेगेटिव कैंसिल आउट। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है 3 से, अगर मैंने इसको काटा तो ये कट जाएगा 9.27 हो गए ना, 5√3। ये मेरी क्या निकल के आ गई बेटा, पी क्यू निकल के आ गई। अब देखो डायग्राम को देखो, डायग्राम अभी नहीं दिख रहा, चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते, अब दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अब देखो इस डायग्राम में आप हमारी ए पी पता पड़ गई, पी क्यू पता पड़ गई। अब बताओ मुझे ए क्यू पता पड़ सकता है या नहीं पता पड़ सकता? देख लो, अगर मैं इस डायग्राम के अंदर ए पी देखूं, दिख रहा है कि नहीं?
एपी, एपी आ रहा है मेरा, एपी निकल के आया था आपका, कहां गया, 28.5 √3, और जबकि पी क्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाला आपने 9.5 √3। अब डायग्राम को ध्यान से फिर से देखिए, आपका ए पी जो है वो है ए क्यू प्लस क्यू पी के बराबर। यहां पे देखिए ए पी हमें पता है 28.5 √3, ए क्यू मुझे निकालना है, जबकि पी क्यू और क्यू पी एक ही बात हो गई, 9.5 √3। यहां से ए क्यू की वैल्यू यदि मैं निकालूं, देखो ये भी √3 ये भी √3 कॉमन आ जाएगा, 28.5, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 9.5। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसे माइनस किया, ए क्यू इक्वल टू हो गया हमारा ये 0.91 और ये ब्रैकेट में चल रहा है हमारा √3। तो इसका मतलब इसे अच्छी तरह अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए क्यू जो है हमारा वो आ गया 19 √3 मीटर। अब जरा देखो डायग्राम को फिर से, ये देखो जितना ए क्यू होगा उतना ही तो ये बी एफ होगा, हमें पी एफ ही तो पूछा था उसने, तो बी एफ हमारा कितना हो जाएगा 19 √3, ये ही पूछा था हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा लंबा था क्वेश्चन क्योंकि 2 एंगल थे इसमें, इसलिए मैंने इतना स्लो स्लो कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 एंगल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जो कि 2 एंगल का क्वेश्चन है, हम जरा इसको करके देखते हैं। द एंगल, एक मिनट, सॉरी अभी दिख नहीं रहा आपको, ये लीजिए, ठीक, थोड़ा बड़ा कर दो, ज्यादा बड़ा हो गया। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर की बात हुई है, पहले हमने टावर मान लिया, ए बी मेरा एक टावर है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसका जो बेस है टावर का, यहां से दूरी पर एक पॉइंट तो सी है जो 4 मीटर की दूरी पे है, और यहीं से, ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं इसलिए, यहीं से एक दूसरा पॉइंट है इसी लाइन में डी, जो कि टावर्स के फुट से 9 मीटर दूर है। ऐसा मत सोचना कि सी से 9 मीटर दूर, मतलब बी से ही 9 मीटर दूर हमारा डी है और बी से ही सी मीटर दूर, 4 मीटर दूर हमारा सी है। चलिए अब उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों जो है कैसा एंगल बना रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको पता होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल का जो सम है वो क्या आएगा 90, 2 एंगल का सम क्या आएगा 90, जब वो कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल कहता तो मतलब 2 एंगल का सम जो है 180। तो अब देखिए यहां पर यदि मैं पहले एंगल को थीटा मान लूं और दोनों का सम जो है हमारा 90 बैठना है, तो इस दूसरे वाले को मैं 90 माइनस थीटा मान सकता हूं। देखो इन दोनों का यदि आप सम करोगे तो 90 आ जाएगा। तो लेट मान लिया हमने एंगल ए सी बी थीटा, एंगल ए डी बी 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये सब दे ही रखा था। अच्छा, उसने कहा है कि इस क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकलवा, इस क्वेश्चन में उसने कहा है प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है भाई? 2 प्रूव करना है, लिख दो। प्रूव करना है कि जो हाइट है इसकी, ये हाइट जो है वो 6 मीटर के बराबर,
ये लेके नहीं चलना, ये ध्यान रखना, प्रूव करना है। तो हमने लेट मान ली हाइट ऑफ टावर h, ये नहीं 6 मान के चलो, 6 तो प्रूव करना है। अगर h की वैल्यू मेरी सॉल्व करने के बाद 6 आ जाती है तो प्रूव हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। एक तो दिख रहा है आपको क्लियर सा इन ट्रायंगल ABC, रेड कलर वाला दिख रहा होगा। रेड कलर वाले में एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। देखो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारा tan के केस में। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा P अपॉन B, दैट मीन्स H अपॉन 4। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू तो पता नहीं, अब हमें h की वैल्यू पता पड़ जाएगी यहां से। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 tan थीटा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने देखा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ABD, इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है, तो वही tan लगा देंगे। लेकिन इस केस में एंगल कितना माना जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे h है, जबकि बेस हमारा क्या है 9। अब देखिए, आप याद कीजिए चैप्टर नंबर 8 में मैंने 90 डिग्री वाले फॉर्मूले सिखाए थे। ऐसे बोलता था मैं 90 वाले फॉर्मूले, 90 में से कुछ माइनस किया जाए तब फॉर्मूला। मैंने कहा था उसमें साइन इंटरचेंज इनटू कॉस, कॉस इंटरचेंज इनटू साइन, टेन इंटरचेंज इनटू कॉट, कॉट इंटरचेंज इनटू टेन, कोसेक इंटरचेंज इनटू सेक और सेक इंटरचेंज इनटू कोसेक। ये बोला था मैंने जब ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले कराए थे आपको टाइप नंबर 3। ठीक है, अगर किसी को भूल गए दोबारा देख लो टाइप नंबर 3 जाके। अब देखिए इसमें हमने देखा tan 90 माइनस थीटा बेटा हमारा होता है किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। ये h अपॉन 9। अब देखिए हमें पता है, अगर हम इसके बाद थोड़ा सा इधर करना चाहें, देखिए इधर कर देते हैं, यहां से देखिए cot h अपॉन 9 आ गया हमारा। ठीक है, cot को हम 10 में भी चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन 10 इक्वल टू h अपॉन 9, क्योंकि मैंने ये भी याद करवाया था टाइप नंबर 1 में रेसिप्रोकल कौन किसका होता है। तो cot का रेसिप्रोकल मेरा क्या होता था 10, तो 1 अपॉन 10 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 10 की वैल्यू यहां पे दे रखी है या h की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू 10 के टर्म में दे रखी है, तो इसको भी मैंने किसमें चेंज कर लिया 10। अब देखिए यहां पे वैल्यू निकालनी है हमारी, h की नहीं निकालनी, वैल्यू निकालनी है 10 की, तो 10 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो tan थीटा है ये हो गया हमारा h अपॉन 4, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इक्वल टू ये हो गया h इंटू टेन थीटा। टेन थीटा की यहां से वैल्यू h अपॉन 4 हमने इसमें रख दी, h अपॉन 4। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, 1, 4 क्रॉस हो जाएगा तो 36 h स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6। अब पता है तुम्हें h क्या है, लेंथ, हाइट, हाइट जो है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने h को क्या ले लिया, प्लस वाला। ये प्लस माइनस दोनों आएंगी, लेकिन हम लेंगे कौन सा, प्लस वाला, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, और यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड कि हाइट जो है हमारी कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। ये आ गई हमारी हाइट। अब लिखिए बेटा होमवर्क, होमवर्क में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 मैं दे देता हूं आपको। पहले मैं आपको हिंदी वाली किताब में, बुक में दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप नंबर, वो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 चेक करिए, एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल 4, देखिए बेटा ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसे। अभी भी कट रहा है, एक मिनट। 30 डिग्री पूरा आ गया, ठीक है। देख लीजिए, ये एग्जाम्पल 4 करना है एक तो आपको होमवर्क में, ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5 करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा आ रहा है, देख लीजिए एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। अभी मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये 7 दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये देखिए 7 दिख रहा है अच्छी तरह, ठीक है। 7 नोट कर लीजिए, फिर 7 के बाद आप नोट करिए 8 भी दिख रहा है आपको अच्छी तरह। 8 के बाद नोट करिए 9 भी आपको अच्छी तरह दिख रहा है। 9 के बाद 11 अभी मैं दिखाते हूं, ये लीजिए, ये मेरा 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 के बाद आपको देखना है 14 में दिखा रहा हूं, 14 दिस वन, यस 14 दिख रहा है अब आपको। 14 के बाद आपको बस 1 2 3 4 5 और 6 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है। आप देखिए जरा इंग्लिश वाली किताब में और देख लीजिए कि कहीं ऐसा हो कि इंग्लिश वाले बच्चों के पास बुक ना हो। एग्जाम्पल 4 निकालता हूं पहले मैं, एग्जाम्पल 4, यस। देखिए बेटा एग्जाम्पल 4, एक मिनट में चेक करता हूं दिख रहा है कि नहीं, यस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल 4 पूरा दिख रहा होगा। इसमें देखिए √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। अब की बार 1.73 नहीं लेनी, अब की बार लेनी है 1.732, जो कह दी वो लेनी है, अगर नहीं गई तो आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 भी पूरा आ रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट में देखता हूं, यस अब दिख रहा है। 7 देखिए, 8 देखिए और 9 देखिए, 7 8 9। इसके बाद 11 में अभी दिखा रहा हूं, ये देखिए ये 11 है हमारा, ठीक है, 11 भी दिख रहा होगा। 11 के बाद 14 देखिए, एक मिनट 14 में दिखा रहा हूं बेटा आपको, ये रहा 14, ठीक है। 14 दिख गया, ये लीजिए पूरा आ गया। 14 के बाद आप यही है, टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करना है, कल सुबह हम इसके आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, यदि किसी क्वेश्चन में परेशानी होगी तो। थैंक यू।